आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आर्मोल की लेंथ कैसे लेते हैं। शोल्डर लेने के बाद हम आर्मोल की लेंथ कैसे लेनी है, हमें कितनी लेनी है, आज मैं वो आपको बताऊंगी। उसके लिए हमें चाहिए मेजरमेंट। सबसे पहले शोल्डर मेरा 6.5 इंच, अपर बस्ट 32 इंच। अगर आर्मोल का मेजरमेंट आपके पास है तो ठीक है, अगर आर्मोल का मेजरमेंट आपके पास नहीं है तो वो कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मेरा आर्मोल है 15 इंच। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये हमें कैसे निकालना वो मैं आपको बताऊंगी। अपर बस्ट हमारी 32 डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच, ये फॉर्मूला हमारा आर्मोल निकालने का। अगर आपके पास आर्मोल का मेजरमेंट है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है मेजरमेंट तो आप इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हमारा आएगा 8 माइनस 0.50, तो ये हमारा गया 7.5। ये हमारा आर्मोल का मेजरमेंट आ गया। 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा। तो ये हमारा आर्मोल 15 आ गया। तो इस तरीके से मेरे पास आर्मोल का मेजरमेंट था। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस मेथड से आप आर्मोल का मेजरमेंट निकाल सकते हो। अब ये मेरा आर्मोल का मेजरमेंट है। अब ये है मेरी अपर बस्ट में 2 इंच की हम लूजिंग देंगे हमने। तो ये हमारा हो गया 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 34 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच से हम, ये हमारा आ गया 8.5 इंच। ये जो हम यहाँ पर अपनी बर्स्ट का माप लेते हैं ये 8.5 इंच। तो ये हमारा है 8.5 इंच। शोल्डर है हमारा 6.5 इंच। हम अपनी अपर बर्स्ट से जो हमारा मेजरमेंट है उसमें से शोल्डर को माइनस करेंगे। तो ये हमारा आ गया 2 इंच। 2 में से हम 0.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.25। तो ये हमारा आ गया 1.25। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने ये शोल्डर डाउन कर रखा है। यहाँ शोल्डर डाउन से हमें इंची टेप को 1.25 इंच ऊपर की तरफ रखना है। यहाँ पर हमारा ये 1.25 इंच है, ये ऊपर की तरफ रखेंगे। और हमारा आर्मोल कितना है 7.5 इंच, 15 इंच, मतलब इसका हाफ 7.5 इंच। तो यहाँ 7.5 इंच पे हम सीधी लाइन लगा लेंगे। ये 7.5 इंच तक स्ट्रेट लाइन हमने लगा ली है। अब हमें यहाँ से ये देखिए हमारी जो अपर बस्ट है 34 का हाफ, 34 का 4 लेंगे हम। तो ये हमारा आएगा 8.5। तो यहाँ पर हम ये जो हम निशान लगाते हैं ये लगाएंगे 8.5 इंच पर। ये हमारी अपर बस्ट का माप है। अब हम यहाँ से शेपर को रखेंगे। उससे पहले आप अपना फ्रंट क्रॉस भी माप सकते हो। उसमें क्या करोगे, आप इसका हाफ करोगे, इधर हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। या तो ये हाफ इंच आप अंदर की तरफ निशान लगाएं या फिर आप अपना फ्रंट क्रॉस देख ले, जितना भी आपका उसके अकॉर्डिंग आप ये निशान लगाएं। इसके बाद अपना स्केल से इस तरीके से मिलाएं कि ये तीनों पॉइंट आपस में मिल जाएं। ये देखिए इस तरह से हमें अपना आर्मोल निकालना है। अब हम माप कर देखेंगे कि हमारे आर्मोल की लेंथ ठीक है या नहीं। ऊपर से हम हाफ इंच छोड़ देंगे जो हमारी सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो ये हाफ इंच का ऊपर हम निशान लगा लेंगे, ये इतना हमारा सिलाई में जाएगा। तो इसके बाद हम अपने आर्मोल को मेजरमेंट करेंगे कि ये हमारा ठीक आ रहा है या नहीं। ये देखिए हमारा आर्मोल
7.5 इंच था, तो हमारा ये 7.5 इंच आ गया है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल के लिए था। अब बैक आर्म होल के लिए हम स्केल को इस तरह रखेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट जहां हमारा मिलेगा वहीं पे हम निशान लगा लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल है। अब हम इसको मेजरमेंट करेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। ये भी हमें 7.5 इंच ही रखना है। यहाँ इधर से देखेंगे हम, हमारा 7.5 इंच का आ रहा है, ये इस तरीके से। ये इधर हमारा 7.5 इंच आ रहा। ऊपर ½ इंच हमारा सिलाई के लिए इसमें रखेंगे हम। जैसे हमने यहाँ सिलाई में रखा है, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये हम ऊपर सिलाई के लिए रखेंगे। ½ इंच ये हम बैक पार्ट को हम ½ इंच एक्स्ट्रा रखते हैं हमेशा कटिंग के टाइम, ½ या 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। ये यहाँ बैक पार्ट की कटिंग हमारी यहाँ पर होगी। अगर आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है 7.5 इंच, यहाँ तक नहीं हो रहा, ऊपर जा रहा है, तो आप जाने दीजिए। वो बैक पार्ट आपका जितना ऊपर जाएगा वो आप उतना ही कट कीजिए, उससे आपके आर्म होल की फिटिंग बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से आएगी। ये हमने यहाँ से ½ इंच लिया है, इधर से भी हम ये ½ इंच रख के ½ इंच रखेंगे और ये निशान लगा लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमारी इस तरह से होगी। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा जो ग्रीन कलर के साथ है, और ये वाला हमारा फ्रंट आर्म होल है, ये हमारा बैक आर्म होल है। बैक आर्म होल को हमेशा जो हमारा बैक आर्म होल का शोल्डर होते हैं वो हमें ½ या 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, उससे हमारे आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से आती है। अगर इस तरीके से भी आपका आर्म होल नहीं आ रहा है, ½ इंच इधर उधर हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाली लाइन है, इसको आप हल्का सा ऊपर की तरफ निशान लगा सकते हो। यहाँ से ये देखिए, इतना आप ऊपर लगाओगे तो ये आपका आर्म होल परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। आप इसको थोड़ा ऊपर या नीचे करके कर सकते हो, तो इससे आपके फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इस तरीके से आप ये निशान को ऊपर नीचे करके आप ये अपना आर्म होल को सेट कर सकते हो। देख लीजिए, अगर हल्का फुल्का इधर उधर हो रहा है तो आप इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर सकते हो। अगर आपका बड़ा हो रहा है तो हल्की लाइन ऊपर कर लीजिए, अगर आपका हल्का सा छोटा हो रहा है तो आप ये लाइन नीचे की तरफ भी कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना आर्म होल निकालोगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी आपके आर्म होल की। थैंक यू। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये आर्म होल का फॉर्मूला निकाल कर देखना। अगर आपका ठीक आए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपका कुछ गलत आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू।